इसमें टीम बनवा के प्रयास करिए कि जल्दी 1 हफ्ता के अंदर कुछ न कुछ इसका निचोड़ निकल जाए। ये बहुत बड़ा विषय है और सरकार के लिए भी बहुत बड़ा विषय है। नीतीश कुमार के राज में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गलत मेडिकल रिपोर्ट कर दे, कोई कह दे स्वाभाविक रूप में कह दे कि नहीं बाल खा गई मछली, बाल खा गई। या 16-17 साल की लड़की है, उसका और कहीं नहीं खाई, बाल खा गई। एसिड अटैक होना नहीं होना एक विषय अलग है, बट उसको मारा ही गया है, ये हत्या है, ये बिल्कुल सत्य है। सर मछली तो नाखून तो नहीं खाते। हेलो कह रहे थे कि इसका एक टीम बना लीजिए, कमेटी एक बना के और अलग से जांच का डायरेक्शन चेंज करवा के मछली बाल नहीं खाइए, ये सत्य है। मछली बाल खाती तो स्किन भी खाती और सारा चीज़ खाती, बॉडी का और पार्ट खाती। तो जांच हो और सही दिशा में हो, कमेटी बना के जांच करवाइए। और इस सरकार में इस तरह से मेडिकल रिपोर्ट कोई दे दे कि नहीं, छोटा सा घटना समझ के 1 थप्पड़ कंगना रावत को मारा लोग तो पूरा इंटरनेशनल या वर्ल्ड न्यूज बना इसका। ये बच्ची यहाँ आने से तो लगता है कि नोट की वो आत्महत्या की है, उसकी हत्या हुई है, ये प्रथम दृष्टया यही लगता है। इसलिए इसका एक कमेटी बनाइए, हाँ दे दीजिए, मेडिकल बोर्ड का गठन करवा लीजिए और इस जांच में भी अलग कमेटी बनवाइए। ये पुलिस दरोगा, थाना प्रभारी, डीएसपी पे मत छोड़िए, एक अलग से एसटीएफ का टीम, हाँ एक अलग टीम बना दीजिए। और प्रयास करना है कि 1 हफ्ता में नतीजे पे पहुंच जाना है, कम से कम 1 हफ्ता के अंदर। ठीक, फिर ऐसी से बात हुई। 8 साल का एज गैप कर दिया। मेडिकल बोर्ड भी बन रहा है कि एक्चुअली क्या हुआ है, उसके लिए अलग से मेडिकल बोर्ड भी बन रहा है। अभी बात हो गई, मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए कह दिया गया कि वो जो मेडिकल रिपोर्ट जो दिया है, उस मेडिकल रिपोर्ट को प्रशासन भी नहीं मान रही है कि फिर से मेडिकल टीम की गठित होगी, फिर से उसका मेडिकल जांच होगा, इसके बाद पता चलेगा। 1 हफ्ता के अंदर नतीजे पे पहुंच जाएंगे। एकदम भरोसा रखिए, कहीं से कोई बहुत बड़ा प्रभावशाली हो या घर का हो, कोई बचेगा नहीं, चाहे इसमें पुलिस अफसर हो चाहे कोई हो, इसमें बचने वाला कोई नहीं है। और फिर 1 हफ्ता के बाद मैं आऊँगा औरंगाबाद। ऐसा नहीं कि हम लोग छोड़ने वाले हैं। लग रहा है कि जो पुलिस ने जो बयान दिया है वो गलत लग रहा है। देखिए पुलिस का बयान बिल्कुल, एक लड़की यहाँ से 50 किलोमीटर जाके आत्महत्या करना जिसको रहता तो यहीं आत्महत्या कर लेती, कहीं और जगह आत्महत्या कर लेती। अच्छा, वो भी 1.5 फीट पानी में जाके, तो ये कहीं से ऐसा लगता नहीं है। व्यवहारिक पक्ष ये नहीं कहता है कि हम कह देंगे कि नहीं आत्महत्या हुई है। ये भी तो बिहार के लिए दुर्भाग्य है ना कि हमारे प्रशासन ऐसे कैसे कानून की तरह काम करेंगे। ये इसमें प्रशासन है तो हम लोग सरकार में, मैं वही कह रही हूँ सर, आप आए हैं तो आप बात किए, लेकिन सर आज आप नहीं रहते, आप बात नहीं किए होते, इस कहानी को, इस घटना को तो एक अलग मोड़ दिया जा रहा है, मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही है। तो ये सरकार किसके लिए होती है? तो ऐसे प्रशासन को तो सस्पेंड करना चाहिए सर। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो 0 क्राइम के 0 टॉलरेंस पे चलती है। ये इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भाई सस्पेंड होगा, डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज करवाइए सर। कमेटी अलग बन गई, जो कमेटी जांच की वो कमेटी भी चेंज हुआ। वो तो ठीक है, कमेटी अलग बन रही है, लेकिन जब ऐसे पदाधिकारी बैठेंगे तो हमारे जनता को न्याय कैसे मिलेगी? पेशेंस रखिए, भरोसा रखिए। एक पदाधिकारी गलती, एक पदाधिकारी सर्वमति जज नहीं होता। बिल्कुल, दरोगा कोई जज होता है सर? प्रशासन के लोग, इसके बाद डीएसपी है, एसपी है, कमेटी है, प्रशासन के लोग लड़की को डेड बॉडी निकालने के लिए पानी में हाथ नहीं लगाते हैं, एक सफाई कर्मी के द्वारा हाथ लगाया जाता है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये विषय नहीं है, ये कोई विषय नहीं है कि डेड बॉडी को निकालने के लिए प्रशासन क्यों नहीं निकाला, पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया, पोस्टमार्टम भी नहीं किया। इसलिए मैंने कहा ना कि उसपे अलग से मेडिकल टीम की गठित हो रही है। क्या उन लोगों पर और जांच बिल्कुल करवाई होगी सर। पोस्टमार्टम सरकार में कोई बचने वाला नहीं है, ये दिमाग में रखिए। और ये मेरा शाहबाद का इलाका है, मैं शाहबाद के घर का हूँ, मेरे घर के लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, किसी भी परिस्थिति में हम छोड़ेंगे नहीं, ये समझ लीजिए, चाहे कुछ भी इसके लिए करना पड़ेगा। सर क्या लगता है जो आरोपी है, परिवार वालों का मांग है कि फांसी तक लेके जाना? बिल्कुल फांसी होना चाहिए, फांसी से भी कोई बड़ी सजा हो तो उसको होना चाहिए। यार आप सभी के चैनल के माध्यम से इस तरह की कुकृत्य को निंदा करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। अगर समाज में ऐसे लोग बचे हैं तो रियली उनका जगह है फांसी का ही जगह है, उनका जगह ऊपर है, उनका जगह जेल में भी नहीं है।
अब श्रेया के घर पे आए, परिवार वालों के साथ कितना खड़े हैं? अरे बिल्कुल खड़े हैं। मैं तो कह दिया यार कि मैं मेरे परिवार के लोग हैं। इस लड़ाई को उस जगह पे ले जाना है कि उस मृत आत्मा को न्याय मिल जाए, वहाँ तक लड़ना है, छोड़ना नहीं है किसी भी सूरत में। सर पोस्टमार्टम रूम जहाँ पे पोस्टमार्टम हुई थी बच्ची का, मैं चाहती हूँ कि मेडिकल जांच टीम जो बैठेगी वो रूम का सिर्फ सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाए, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे बनाया डॉक्टरों ने मिलके? तो ये जो डॉक्टर सम्मिलित हैं पहले उस पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए सर। रियली जब मेडिकल बनता है, जब जाँच होती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो उसका सीसी कैमरा करना है, उसका रिकॉर्डिंग करना है। सर, आज जो डॉक्टर नहीं किया होगा वो डिस्चार्ज होगा, उस पे भी मर्डर केस होगा, उसमें जेल जाएगा। उसमें जो कड़ी सजा नियम के अनुसार जो उसको सजा होनी चाहिए वो होगा पक्का, इसमें कोई बचेगा नहीं। ये मेरे घर की धन्यवाद देती है कि आप कम से कम यहाँ आकर के उस बच्ची के लिए इतना सोचे और उन लोग को पॉजिटिव किया। देखिए पिता, ये मेरी बेटी है, इनकी बेटी नहीं, ये सबकी बेटी है और ये मेरे घर के लोग हैं, दिमाग में रखिए। मैं तो था ही नहीं, घर की बात नहीं है, एक श्रेया की बात नहीं है, कई बेटियों की बात है, एक श्रेया की बात नहीं है। ऐसे में दरिंदों की मनोबल बढ़ेगी और एक एक घर से फिर ऐसी श्रेया बन के निकलेगी। तो हमें पूरे बिहार को इस दरिंदे से मुक्त करना है। बिल्कुल। और एक समय रहते ही हमको लगता है कि एक हफ्ता के अंदर, मैंने कहा है जैसे एसपी को मैंने निर्देशित किया है कि एक हफ्ता के अंदर जांच करवा के खत्म करिए, कमेटी बना दीजिए, मेडिकल रिपोर्ट। मतलब अब सख्त एक्शन लेने के तैयार हैं? सख्त एक्शन लेने के बिल्कुल। अरे अब इससे बड़ा सख्त एक्शन क्या होता है यार? इसमें कोई नहीं बचेगा, मैं बता दूं ना, इसमें कोई बचेगा ही नहीं। और जहाँ मेडिकल रिपोर्ट का जो कह रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, कोई ऐसा मेडिकल रिपोर्ट नहीं होता है जिसमें सीसी कैमरा नहीं होता है। वो सीसी कैमरा में ही मेडिकल रिपोर्ट करना है, ये नियम है। पोस्टमार्टम रूम में रहती है, उसको खंगलवा, उसका अलग हम मेडिकल का टीम भी मैंने कह दिया। बड़ा सवाल हो रहा है सप्ताह का समय लिया है, लेकिन इस प्रशासन से क्या उम्मीद कर सकते हैं जबकि जिला पदाधिकारी खुद कहते हैं कि मुझे अब तक जानकारी में नहीं। आप एक हफ्ता बस पेशेंस रखिए, एक हफ्ता। 4-5 बेटी तो बेटे की कार्रवाई होगी, सस्पेंड होगा, डिस्चार्ज होगा, नहीं उस पर मर्डर केस होगा, वो जेल जाएगा। वो सिर्फ सस्पेंड होके नहीं बचेगा, ये जान लीजिए। सर ये थाना प्रभारी जो है ना कोई काम का नहीं है सर, वो कोई काम का नहीं। हम तो कहेंगे सर कि पहले तो इनको यहाँ से हटाइए, क्योंकि जो इस बच्ची को अपना बच्ची न समझे, जिसके अंदर खून न खोले इस बच्ची के लिए, वो पदाधिकारी कैसा पदाधिकारी? नीतीश कुमार जी को ऐसे भी सुशासन के साथ सरकार कहा जाता है। नीतीश कुमार जी बिहार के मुखिया है, क्या लगता है कि सर नीतीश कुमार जी का एक नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस नारा में कितना आप लोग सफल हो रहे हैं? आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है, ये प्रश्न और डिबेट का विषय नहीं है, ये न्याय का विषय है। ये बेटी सबकी बेटी हो सकती है, मेरी बेटी है, सबकी बेटी है। इसलिए एक हफ्ता आप लोग पेशेंस रखिए, कहीं से कोई कोताही नहीं होगी। और मेरा तो ये है कि इसमें वही नहीं जो मारा तो है ही, और जो जांच में लापरवाही किया वो भी कम सजा के हकदार नहीं है, उसको भी फांसी होनी चाहिए, उसको भी FIR होनी चाहिए, और मर्डर केस का वो भी एक्यूज होना चाहिए, और वो करवा के रहेंगे। सर क्या लगता है जरूरत पड़ने पर CBI की मांग हो सकती है? बिल्कुल CBI की मांग हो CBI सकती तो है, मांग हो ही रही है, CBI की मांग होगी, CBI की मांग जो बढ़िया से बढ़िया। देखिए ये विषय बहुत बड़ा विषय, इसमें ये डिबेट का नहीं है। एक हफ्ता श्रम संसाधन मंत्री जी आए हुए हैं, क्या लगता है कि अब आपको न्याय जल्द मिलेगा? क्योंकि एक सप्ताह का आश्वासन आपको श्रम संसाधन मंत्री जी को द्वारा दिया जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि जरूर मिलेगा, भरोसा है। CBI का मांग है सर, छोटा मोटा ये SIT टीम का गठन किया जाए, कुछ नहीं होगा। हम लोग जब तक CBI इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक इसमें कोई निष्पक्ष जांच नहीं होगी। देखते हैं उसका CBI का मांग उसके लिए चाहे जो भी जांच करनी पड़े, उसको दोषी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। क्या ये बात सर